अपन यहाँ बैठे हुए हैं एक विशेष मुद्दे को लेकर के कि आने वाले कुछ सप्ताहों में 2022 विदा ले रहा है और नया वर्ष आएगा 23। और जैसे ही दिसंबर का महीना लगता है तो हम लोग सोचने लगते हैं, प्लानिंग होने लगती है दोस्तों के साथ में, घर वालों के साथ में, और दिमाग एक पर्टिकुलर दिशा में काम करना चालू करता है कि हमें साल का अंतिम मनाना कहाँ है, विदा कैसे करना है साल को, और साल का स्वागत कैसे करना है। आज मेरे साथ में कुछ लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर आशीष जी हैं, डॉक्टर अनिल जी हैं, डॉक्टर संस्कृति जी हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से नए वर्ष के सेलिब्रेशन करने की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर अनिल के पास पहले चल देता हूँ। डॉक्टर साहब, पहले ये बताओ मुझे, आपकी ये नए साल सेलिब्रेशन का क्या तुक है? क्या हम पुराने साल को विदा कर रहे हैं या नए साल का स्वागत करते हैं? दोनों ही चीज़ें होती हैं। देखो, मेरी अपनी सोच ये है कि हम नए साल का सेलिब्रेशन क्यों करते हैं कि जो नया साल आ रहा है, साल में हम कुछ नई नई चीज़ें करें, नई एनर्जी मिले, और पुराने साल में जो भी गलत हुआ, जो भी खराब हुआ, उसे भूल जाएं, और चीज़ें नहीं कर पाए पुराने साल में, उसको हम नए साल में करेंगे, इस बात का संकल्प लेना होता है। यही तो चाहते हैं ना, इसलिए 31 की नाइट को सेलिब्रेट किया जाता है कि एक को, फर्स्ट को, मैं एक नई एनर्जी के साथ नए साल में एंटर करूं। डॉक्टर आशीष, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और सनातनी बातें बहुत ज्यादा करते हो। क्या आपको वाकई लगता है कि नई ऊर्जा के साथ में लोग खड़े हो जाते हैं आकर के? नहीं, अभी जिस तरीके से जिसको लोग सेलिब्रेशन बोल रहे हैं, वो तो उल्टा शरीर खराब करने जैसा है कि कहीं गए, जाकर के वहाँ नशा किए, ऊट पटांग चीज़ें खाए, उससे शरीर में और रोग पैदा होते हैं। इसकी बजाय यदि हम अपनी माइंड पर काम करें, बॉडी पर काम करें, माइंड कॉन्शियसनेस पे काम करें, बॉडी डिटॉक्स लें, जिसमें सबसे अच्छा तो हमारा आयुर्वेद की जीवन पद्धति है। कुछ नहीं तो जीवन पद्धति की जो क्लासेस होती हैं वो अटेंड करें कि अब हम नया संकल्प लेके इस नए साल में और क्या नया करने वाले हैं। तो ये ज़्यादा फायदा करेगा बजाय कि नशा करने के। चलिए, पर जहाँ तक आशीष जी, आपने एक बात है कि लोग नशा करने जाते हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, केवल एक ही पहलू तो नहीं है। कुछ लोग मंदिर भी जाते हैं, अपने से इंजॉय करते हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अगर उनको नशा करने में रिलैक्सेशन है, अल्टीमेटली सर जा तो रिलैक्स करनी है, तो अगर वो रिलैक्स हो रहे हैं उस चीजों में, तो आपत्ति क्या है? नशे में रिलैक्स कौन होता है भाई? युवा वर्ग तो यही बोल रहा है, उसको पूरा दिन मजा आता है, बढ़िया डीजे बोल, थक गया हूं, पूरे साल भर का कार्यक्रम में वो थक जाता है तो मस्ती करता है। मानव जन्म जो है सिर्फ नया नया ज्ञान अर्जन करने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए हुआ है। नशा करके हम सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को डाउन ही करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। अच्छा पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये बात, अभी आप दोनों की भी बातें सुन रहा था ना, कि आप कह रहे हो कि भाई नशा करने में रिलैक्सेशन मिल रहा है, और डॉक्टर आशीष कह रहे हैं कि नहीं, नशे में क्या मजा है। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, जो 31 की नाइट की जो पार्टी होती है, वो किस लिए करने जाता है आदमी? कि सुबह अगले दिन नई ऊर्जा के साथ नए साल को सेलिब्रेट करूं। लेकिन क्या एक्चुअल में वो आदमी कर पाता है जो रात को 2 बजे तक डीजे में और ड्रिंक के साथ और धुएं के साथ जो किया है? क्या वो अगले दिन सुबह उठकर अगले नए साल का सवेरा देख पाता है, सूरज को देख पाता है? और जब वो उठता है अगले दिन, उस दिन उसको हैंगओवर होता है, हेडेक होता है, और अगला पूरा दिन उसका खराब जाता है। तो जब आपने साल की शुरुआत ही गलत करी, तो फिर वो पूरा साल कैसे जाएगा? एक तरफ तो आपने 31 को बैठ के सोचा कि मैं अब ये जो जो गलतियां करी वो नहीं करूंगा, और एक तरफ फिर उसी को दोहरा के 31 की नाइट को, फर्स्ट को फिर वैसे ही एक नए रिग्रेट के साथ, नए गिल्ट के साथ आप उठ रहे हो। तो कैसे आप नए साल का स्वागत करोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नशा करना गलत है या सही, वो छोड़िए बात। मैं ये बोल रहा हूं, नए साल का स्वागत क्या नशे और धुएं के साथ और लेट नाइट जागकर, ये कौन सा सिस्टम हुआ? तो अनिल जी, अगर वो एंजॉय न करे, अगर डीजे की धुन पे नाचे ना, बियर की बोतले के साथ वो झूमे ना, धुएं के छल्ले उड़ाए ना, तो नया साल का उत्सव मनाए कैसे? बहुत सारे तरीके हैं भाई। नए साल का उत्सव मतलब क्या? उत्सव मतलब कि किसी भी चीज में आपके जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं वो रिजुविनेट हो जाएं। उत्सव का मतलब ये होता है। उत्सव का मतलब होता है कि माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल चारों रिफ्रेश हो जाए, और उसके बाद आप और एनर्जेटिक महसूस करें
चाहे होली हो, दिवाली हो, जितने भी उत्सव होते हैं, इसका मतलब यही तो है ना कि एक नई एनर्जी के साथ हम भर जाएं और उसके बाद, उत्सव के बाद हम नई एनर्जी के साथ लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकें। लेकिन अभी जो हो रहा है, जो नए साल का उत्सव मनाया जा रहा है, जो ट्रेडिशनल वे देखा जा रहा है, ठीक नहीं है। एक्चुअली ट्रेडिशनल नहीं है, ये वेस्टर्न स्टाइल है। मैं अपना पर्सनली बताता हूं कि मैं कैसा लेता हूं, शायद आपको उससे कुछ आइडिया मिले। मैं नए साल के दिन 2 दिनों का ब्रेक लेता हूं और ब्रेक लेकर 31 और 1 के दिन ब्रेक, कि ये सोचना कि मैंने पास्ट में क्या क्या गलत किया और जो मैं डायरेक्शन जा रही है मेरी लाइफ, क्या सही जा रही है कि नहीं जा रही है। यानी चिंतन और अध्ययन और मनन। उसके साथ साथ इन 2 दिनों में पुरानी बॉडी के अंदर से, जो बॉडी है उसके अंदर से डिटॉक्स, मैं आयुर्वेदिक थेरेपी लेता हूँ उस दिनों के लिए, ताकि मेरी बॉडी रिजुविनेट हो। उस दिन 2 दिन तक अपने आप को अपने साथ बिताता हूँ, अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ, और समझने की कोशिश करता हूँ कि जो लाइफ जा रही है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है अगले साल के लिए। ओवरऑल ऑडिट, पर्सनल ऑडिट, कि मेरी पिछले साल की लाइफ में क्या हुआ और अगली साल की लाइफ मुझे कैसे लेके चलनी है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो फैमिली के लेवल पर हो, और चाहे वो एक प्रोफेशनल लेवल पर हो। आप ये कह रहे हैं जिस तरह के हम फाइनेंस ईयर में अपना बुक क्लोज करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं, उसी तरह दिसंबर के अंतिम में अपने लिए भी ईयर क्लोज करें और अपने बॉडी का ऑडिट करें, अपने मन का ऑडिट करें कि इन पूरे 1 वर्षों में हमने क्या अचीव किया और क्या खोया और क्या हमको पाना चाहिए था जो हमने कम पाया, ताकि हम अगले वर्ष के प्लान अच्छे से कर सकें। डॉक्टर संस्कृति जी हमारे साथ में है। डॉक्टर संस्कृति नेचुरोपैथी से हैं, न्यूट्रिशनोलॉजिस्ट है। तो संस्कृति जी, जब आप दोनों ये बात कर रहे हैं कि नए वर्ष को में हमको पाश्चात्य चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, तो फिर आप ये भी मना करोगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। डेफिनेटली। तो अभी जब हम फेस्टिवल मनाते हैं और खासकर कि जब 31 आएगा तो हम पैक्ड फूड की ओर जाते हैं। पैक्ड का खाना चल गया। वैसे भी लाइफ स्टाइल की बात डॉक्टर अनिल जी बार बार करते रहते हैं और लाइफ स्टाइल में आज लोगों के पास में अगर स्टाइल नहीं है, सॉरी स्टाइल है और लाइफ नहीं है, तो दो पास एक चीज़ वही और है, पूरे 24 घंटे में समय नहीं है। और समय नहीं है तो लोग खाना नहीं बनाते, और जब खाना नहीं बनता आजकल पैक्ड खाना आ रहा है, चाहे वो चिकन हो चाहे बर्गर हो, इवन तो आजकल की सब्जियां भी पैक्ड होकर के आने लगी। फ्रोजन फूड्स का मार्केट आ चुका है। नए साल में आप क्या रिकमेंड करते हो कि लोग जिस तरह फिजिकली और मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, डिटॉक्स होने की बात कर रहे हैं, तो आप नेचुरोपैथी से और एज आहार विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या बोलते हो? सबसे पहले तो नए साल का स्वागत हमें कैसे करना चाहिए ये हम सबको डॉक्टर अनिल सर और डॉक्टर आशीष सर ने अभी बताया। लेकिन मेरा कुछ स्पेशली कहना है कि हम नए साल में हमेशा बहुत ऐसी सारी चीज़ें जो है वो गलत करते हैं। चाहे वो नरेंद्र पांडे सर ने अभी बताया कि क्या गलत खान पान है, और पैक्ड आइटम और फ्रोज़न आइटम का जो चलन हो गया है कि हम पूरे विंटर सीज़न में तो सबसे पहले यही होता है कि हम सारी चीज़ों को फ्रेश को हम पैक्ड कर देते हैं खुद के हाथों से। तो सबसे पहले तो ये चीज़ स्टॉप करना होगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को लॉन्ग टाइम रख देते हैं, फ्रिज में पैक करके रख देते हैं कि आने वाले टाइम पे हम उस चीज़ को यूज़ करें, तो उसके सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़, एंटीऑक्सीडेंट की जिसकी हम बात करते हैं, प्रॉपर हमारे बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मिले, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया रहता है। क्योंकि नए साल में जैसे कि माइंड डिटॉक्सिफिकेशन या बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात हुई, तो 80% रोल डाइट का है, और लोग जो है रिलैक्सेशन के माध्यम से बाहर जाते हैं और ऐसे चीज़ें वो खाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे भी, और आपको कोई भी ऐसी चीज़ें फ्रेश आपको मिले ऐसा है नहीं, और जितनी भी चीज़ें हैं वो डीप फ्राइड वाली चीज़ें जो हमें टेस्टी भी लगता है। और यंग जनरेशन को अगर मैं बात करूँ तो उनको वही चीज़ें पसंद आती हैं। और आजकल वेज नॉन वेज का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं रहा, लोगों को ये नहीं पता है। और ख़ासकर जैसे बाहर जाते हैं लोग वेकेशन में या फेस्टिवल मनाने, उनको लगता है कि हम नए साल अच्छे से सेलिब्रेट करें,
तो उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कितने दिनों की चीज़ों को खा रहे हैं, और उनकी बॉडी में ये सब स्लो पॉइजन कहलाता है, और धीरे धीरे कब आपके शरीर में डिजीज़ पैदा कर देगा आपको पता नहीं चलता। और मेरा स्पेशली कहना है कि आप नए साल में आप अपने डाइट को ध्यान दें, माइंड को ध्यान दें, और डिटॉक्सिफिकेशन को दें। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? आज लोग घूमने फिरने को रिलैक्सेशन बोलते हैं, या आप अपने शरीर के लिए या अपने काम अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपनी माइंड को, बॉडी को, ऐसा कुछ चीज़ें आपको लेके आना होगा जिसके लिए हम अपने सेल्फ रिलैक्सेशन करें, ना कि उसको और फ्रस्ट्रेट कर दें। तो डेफिनेटली न्यू ईयर में आप अपने आप को ऐसी चीज़ें दें जो काम आपने अभी इस पूरे ईयर में आपने नहीं किया, और आप सोचते रहे कि मुझे उठना है, मुझे मॉर्निंग उठना है, मुझे योग करना है, मुझे प्राणायाम करना है। और मुझे ऐसा लगता है 10 में से अगर 8 लोग ये सिर्फ सोचते हैं, तो आप अपने आप को एक चैलेंज दें न्यू ईयर में कि एक ऐसी चीज़ें दिन भर में, चाहे वो आप एक हेल्दी चीज़ अपनाएं, कि चाहे आप वो ग्रीन टी ऐड ऑन कर लें या फ्रेश फ्रूट। डेफिनेटली मैं डाइट से हूँ तो मुझे वही चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। तो आप दिन भर में ऐसा क्या नारियल पानी पी रहे हैं, तो आप उसको रेगुलर वे पे करें। तो सेम चीज़ें आपको न्यू ईयर में माइंड के साथ साथ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। डिटॉक्सिफिकेशन की बात राइट, अब तीनों तरफ से आ गई है। हम्म, आशीष जी ने चालू किया डिटॉक्सिफिकेशन, सर भी गया डिटॉक्स, आप भी डिटॉक्सिफिकेशन राइट। की ओर आ गए हैं। अब आयुर्वेद, मेंटल हेल्थ और आहार, तीनों ने डिटॉक्स की बात की। मैं तीनों से अलग अलग प्रश्न, सबसे पहले आशीष जी से, आयुर्वेद और डिटॉक्सिफिकेशन क्या चीज़ है ये? देखिए, आयुर्वेद में ही एक परंपरा है जिसमें शरीर को ऊर्जाओं के माध्यम से समझा जाता है। जी। शरीर की सारी ऊर्जाओं में जहाँ जहाँ कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको हम लोग पंचकर्म के माध्यम से उन ऊर्जाओं का ब्लॉकेजेस खोल करके और इलाज करते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ शरीर को ही फायदा नहीं होता, शरीर और मन दोनों को फायदा होता है। तो यही कंप्लीट डिटॉक्स है। मतलब मैं डिटॉक्स के लिए अभी जो नए साल के लिए मेरा तरफ से यही लोगों से कहना है कि देखिए, घूमने फिरने के विरोध में मैं नहीं हूँ। हर उस जगह जाइए जहाँ कुछ अच्छा अनुभव या अच्छा कुछ सीखने को मिले, और ख़ास तौर पर ऐसी जगह ज़रूर जाइए नए साल के लिए जहाँ पर कहीं ध्यान, योग और पंचकर्म कराने का मौका मिल जाए और साथ में कुछ अनुभव का भी प्राप्त हो। इससे अच्छा और नया साल और कैसे बना सकते हैं? तो डॉक्टर अनिल, अभी डॉक्टर आशीष जी ने आयुर्वेद के हिसाब से बात कर दी डिटॉक्स की। मुझे जो समझ में आया, बॉडी की बात हो गई कि हम बॉडी को डिटॉक्स कर लें, क्योंकि हम पूरे साल भर जो है हम लोग कुछ भी खाते पीते रहते हैं। थकान, खाने पीने की वजह शरीर में खराबी भी आती है। तो आयुर्वेद के पंचकर्म के माध्यम से हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करा लेना चाहिए। बात की इन्होंने एनर्जी लेवल की, कि बॉडी एनर्जी है, आयुर्वेद एनर्जी को मानता है। और आप एक लाइफ कंसल्टेंट होने के नाते बार बार बात करते हैं बॉडी में एनर्जी की। एनर्जी का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात समझिए। इतना सारा जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये समझ में आज सबको आ चुका है कि लाइफ में बदलाव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और बिगाड़ हमने बहुत, लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को बिगाड़ दिया है, और इन सब का एंड रिजल्ट केवल एक ही हो रहा है, वो है बीमारियां। और जब बीमारी आ जाती है, फिर उसके बाद वो परेशान होकर डॉक्टरों के चक्कर काटना, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटना, और फिर महंगा इलाज करवाना, और फिर डॉक्टर्स को या मेडिकल सिस्टम को कोसना कि उनकी गलती है। ये एक जनरल अप्रोच हो चुकी है। लेकिन नहीं, अब दूसरी अप्रोच अपनाने का समय आ चुका है कि मुझे डिजीज़ पे नहीं, हेल्थ पे फोकस करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को अपनी हेल्थ की और लाइफ की खुद लेनी है, और मुझे पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ बनानी पड़ेगी। और डिटॉक्स केवल फिजिकल बॉडी का ही नहीं, फिजिकल बॉडी, माइंड और एनर्जीज तीनों का डिटॉक्स करना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम सब ने सोचा कि जब न्यू ईयर में लोग एक्चुअल में जो जाते हैं कहीं पर भी, जिसे हम रिलैक्सेशन कह रहे हैं, जिसे हम आउटिंग कह रहे हैं, वो एक्चुअली डिस्ट्रेस है। आदमी जाता है बाहर या पार्टी करने, वो डिस्ट्रेस होने के लिए। लेकिन
उसका पर्पस डिस्ट्रेस होना होता है और कुछ देर के लिए वो डिस्ट्रेस होता भी है ड्रिंक करके या घूम फिर कर, लेकिन वापस आने के बाद जो उसने अनहेल्दी फूड खाया, अनहेल्दी ड्रिंक्स ले लिए या किसी प्रकार का अगर उसने नशा कर लिया, आने के बाद फिर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये तरीका गलत है जो हमको समझ में आया। अनहेल्दी फूड की अगर बात करें, वेस्टर्न कल्चर में वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है फ्रेश फ्रूट्स का, फ्रेश फूड्स का। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वेदर है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग पैक्ड फूड रखते हैं, लेकिन हमारे पास तो पूरे ऑप्शंस हैं ना। तो हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो हम नए साल में 2023 में एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन में, जिसका नाम है डेट विद यूर सेल्फ। डेट विद यूर सेल्फ, डेट विद योरसेल्फ। जैसे हम दूसरों के साथ डेट करते हैं ना, ऐसे ही अपने साथ डेट करने की जरूरत है। इसमें क्या होगा, 2 दिनों तक आप केवल अपने साथ रहेंगे, किसी चीज के साथ नहीं। अपनी फैमिली से भी दूर रहेंगे और बहुत सारी चीजें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, इससे भी दूर रहेंगे। तो सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स किया जाएगा। डिजिटल डिटॉक्स मतलब इससे दूर कर दिया जाए। फिर बाहरी दुनिया से सोशल डिटॉक्स, ओवर सोशलिज्म हो रहा है। तो जब आप इन 2 चीजों से कटोगे, सोशल मीडिया और सोशल इवेंट से कट के अपने साथ जुड़ोगे, तब आप अंदर की दुनिया में चलोगे। अंदर की दुनिया में जाके आप पर्सनल ऑडिट करोगे कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में, और क्या मुझे चाहिए, क्या करना है। इसी के दौरान इन 2 दिनों में आपकी फिजिकल बॉडी का भी डिटॉक्स किया जाएगा आयुर्वेद के द्वारा, रिजुविनेट किया जाएगा नेचुरोपैथी के द्वारा, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स सीखने को मिलेंगी। प्लस जो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो मैं बात करता हूं हमेशा, वो लाइफ फोर्स एनर्जी का पहले मेजरमेंट होगा, कहां कहां पर बिगड़ी हुई है, कितना डिस्टर्ब है, और इन 2 दिनों में उसे एनर्जी को वापस रिचार्ज करना, बैलेंस करना भी सिखाया जाएगा। तो एक चीज से ठीक नहीं होगी सारी चीजें, हमें एक साथ करना होगा। तो हमने सोचा लोगों के पास समय भी नहीं है, तो 2 दिन का ब्रेक लेकर आप अपने साथ समय बिताएंगे, डेट विद यूर सेल्फ करेंगे और अपने आप को फिजिकली, एनर्जेटिकली और मेंटली डिटॉक्स करेंगे। और वो सारी चीजें जो आपको चाहिए, जिसके लिए आपको समय नहीं मिल रहा है, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कभी आपके पास इतना समय नहीं निकल पा रहा है कि आप अपने बारे में सोचें, या समय निकल भी जाता है तो आप इतने स्ट्रेस होते हैं, उस समय में जो फ्री टाइम मिला आपको, उसमें आप स्ट्रेस में होते हैं और डिस्ट्रेस करने के लिए फिर इंटरटेनमेंट और उन चीज़ों में चले जाते हैं, फिर अपने लिए नहीं सोच पाते हैं। तो ये 2 दिन आप अपने लिए बिताइए, डिजिटली डिटॉक्स, मेंटली डिटॉक्स, फिजिकली डिटॉक्स, डेट विद योरसेल्फ। डॉक्टर अनिल, एक गाना याद आ रहा है, डॉक्टर कपूर जी पर फिल्माया था, मुकेश के द्वारा शायद गाया हुआ गाना था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जियो ए दिल जमाने के लिए। यहाँ तो गाड़ी रिवर्स हो रही है सब। बिल्कुल। एक हैप्पी पर्सन जो खुद हैप्पी है, वो अपनी फैमिली को हैप्पी कर सकता है और वही फिर दुनिया को हैप्पी कर सकता है। सेम टू सेम एक हेल्दी पर्सन अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकता है, एक समाज को हेल्दी रख सकता है। जो खुद से ही हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो वो दूसरों के लिए क्या जिएगा। सही। तो मतलब साल के 363 दिन सबके लिए और मात्र 2 दिन खुद के लिए दे दे, तो आदमी पूरे खुद तो खुश रहेगा, समाज को भी खुश रख सकता है, हैप्पी रख सकता है। तो आज की चर्चा में मुख्य बात जो उभर के सामने आई है वो रही है कि डेट विद योरसेल्फ प्रोग्राम को जानिए, ज्वाइन करिए और खुद को समझिए कि अपने आप को खुश रख करके समाज को खुश कैसे रखा जा सकता है। पर्सनल ऑडिट बुक तो आप खुद बनाते हैं अपने व्यवसाय का, बनाइए अपनी ऑडिट बुक अपने साथ, अपने लिए, जुड़िए पॉजिटिव हेल्थ जोन में और डिटॉक्स करिए अपने बॉडी को, अपने मन को, और रिजुविनेट करें अपने सेल को, अपने टिश्यू को, ऑर्गेन्स को पॉजिटिव हेल्थ जोन के साथ में। यह था हमारा आज का प्रोग्राम, लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। थैंक यू।